अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोटिव फॉर यू में खुश आमदीद। नाउमीदी और मायूसी के इस दौर में उम्मीद की एक छोटी सी किरण लिए मैं बंदा नाचीज़ शफाकत अली आकिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की ये वीडियो जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके होंगे कि 7 जादुई अल्फाज जिनसे आप तकरीबन हर इंसान का दिल जीत सकते हैं। इसको एक वीडियो कह लें या आने वाले नए साल के लिए एक तोहफा अपने इस भाई की जानिब से। सो नाज़रीन, ये 7 अल्फाज अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि कोई भी इंसान, वो चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, वो आपका साथ देने पे मजबूर हो जाएगा। इंसानी अल्फाज हमेशा एक कशिश रखते हैं किसी एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलाने में। सो इन अल्फाज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला लफ्ज यस, जी हाँ। आप अगर ऐसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा देगी। जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं, आज के दौर की अगर बात करूं तो नाजरीन, कोई भी इंसान आपकी बात को तब तक सुनेगा नहीं जब तक आप उसके मुताबिक बात नहीं करते। ऐसी बात कोई इंसान नहीं सुनेगा जिसमें कहीं उसका कोई फायदा ना हो। तो जब आपको कोई बंदा आता है आपके पास, आके आपको कोई भी अपनी एक सोच बताता है, कोई भी बात बताता है, तो अगर आप उसको डिनाई कर देते हैं, आप फौरन से इनकार कर देते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या लगता है आपको, क्या वो आपका साथ देगा? कभी भी वो आपको अच्छा नहीं समझेगा। हाँ, कुछ मामलात ऐसे हुआ करते हैं कि जहां पे इंसान हाँ नहीं कह सकता, लेकिन वहां पे भी हाँ कह लेने से, जी हाँ कह लेने से, यस कह लेने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं आपको वाज़ेह करूंगा मिसाल के साथ, आपको मजीद बेहतर समझ आ जाएगी। सो पहला लफ्ज जो है, जो आपने अपनी जिंदगी में शामिल करना है, वो है यस, जी हाँ। दूसरा लफ्ज है बट, जिसको हम लेकिन कहते हैं। ये तमाम अल्फाज, साथ के साथ अल्फाज हम जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज किस जगह पे इस्तेमाल करना है ये हमें नहीं समझ में आता। सो चलते हैं, बट क्या है? लेकिन हम एक इंसान हमारे पास कोई मशवरा लेके आता है, कोई भी बात लेके आता है, हम उसको कहते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हैं। एक इंसान का जहन जो है वो आपके साथ सेटिस्फाई हो जाएगा, वो सोचेगा हाँ यार ये मेरा खैर खा है। उसकी अगला स्टेप है लेकिन, हम उसको कहते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर ये कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। बजाय इसके कि एक बंदा आपके पास मशवरा लेके आता है, आपको कहता है यार मैं ये काम कर लूं, आप उसको कहते हैं ना 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 ना, यही कभी ना करना, जिंदगी में इसका कोई मकसद ही नहीं है, आपको कोई फायदा ही नहीं होगा, वो इंसान आपकी कभी बात नहीं सुनेगा। सो अगर आप कहते हैं हाँ आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, आप सही कह रहे हैं, फिर आप उनको बताएं कि लेकिन यार ऐसे भी अगर किया जाए तो फिर क्या ख्याल है। तीसरा लफ्ज है वो है क्योंकि। आपकी जिंदगी में अगर आप किसी को मशवरा देते हैं, किसी के साथ बातचीत शुरू करते हैं, तो पहला लफ्ज है कि आप उसके साथ जी हजूरी करें। हाँ जी ये हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता, ये तीसरा स्टेप है। वो आपकी बात सुनेगा। नेक्स्ट जो है, आप किसी भी इंसान से मुखातिब होते हैं तो कोशिश करें उसका नाम लेके उसको बुलाएं। जैसे अगर कोई मुझे कहता है शफाकत भाई क्या हाल है, डेफिनेटली मेरे दिल से आवाज निकलेगी हाँ यार ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये तो मुझे जानता है। आपने देखा होगा अक्सर हम क्राउड में मिलते हैं, किसी दोस्त को मिलते हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ जमील साहब क्या हाल है। यार खुशी मिलती है, नाम लेने से खुशी मिलती है। तो कोशिश किया करें जिस किसी को भी आप मुखातिब करना चाहते हैं, हो सके तो उसको उसके नाम से मुखातिब करें। चौथा लफ्ज अगर, अगर जो है वो उम्मीद का एक रास्ता हमवार कर देता है। इंसान के दिन में आता है कि हाँ यार अगर मैं मेहनत करूंगा, डेफिनेटली एक उम्मीद बन गई, मैं पास हो जाऊंगा, अगर मैं कोशिश करूंगा तो मेरा ये मसला हल हो जाएगा। सो अगर का जो लफ्ज है ये अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। नेक्स्ट है हेल्प, मदद किया करें। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जब तक हम किसी का सहारा नहीं बनते हमें सहारा नहीं मिल सकता। सो कोशिश किया करें कि किसी दूसरे की अगर आप मदद कर सकते हैं तो वो जरूर किया करें। और सबसे आखिरी वर्ड जो सातवां लफ्ज है, थैंक्स, शुक्रिया अदा करना सीख लें। जो शुक्र करता है उसे अल्लाह पाक और ज्यादा देते हैं। मैं ये तमाम अल्फाज आप लोगों को एक मिसाल से समझाता हूं। दो दोस्त हैं, एक बंदा अपने घर से लड़ाई करके, अपने घर वालों के साथ अलहदगी करके निकल जाता है। वो निकलने के बाद अपने घर वालों को बुरा भला समझ रहा है, अपने रिश्तेदारों को बुरा भला कह रहा है। वो बंदा आपके पास आता है, आपसे आके वो ये बात शेयर करता है कि यार शफाकत भाई मैं ना अपना घर छोड़ आया हूँ, मेरे अब्बू मेरे साथ फलां करते थे, मेरे घर वाले मेरे साथ अच्छे नहीं थे,
मेरी आपस में हमारी लड़ाइयाँ चलती रहती थी, मेरे रिश्तेदार मुझे बुरा भला कहते थे। सो अगर आप उसे फट से कह दें कि यार आपने बहुत गलत किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप अपने घर वापस चले जाओ, आपको क्या लगता है, क्या वो आपका दोस्त वो आपके साथ रहेगा? कभी नहीं। सो अगर इसी की निस्बत आप उसको कहते हैं हाँ तुम ठीक हो, तुम अपनी जगह सच्चे हो, क्या वो इंसान आपके साथ मिल नहीं जाएगा? वो आपकी बात को अच्छा नहीं समझेगा? डेफिनेटली समझेगा। जब आप कहते हो कि हाँ यार आपने बहुत अच्छा किया, आप ठीक हो, आप सही हो, लेकिन दूसरा व्हाट, लेकिन मसला ये है यार कि आप घर के अलावा जाओगे कहां पे? आपके घर वाले बहुत गंदे होंगे, बहुत बुरे होंगे, लेकिन क्या आपको सर ढकने के लिए छत देते हैं? वो आपको घर के लिए खाना देते हैं, वो आपका साथ देते हैं। चलो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बुरा भला कहा होगा, तो अगर आप उसको वजह बताते हैं कि हाँ आप सही हैं, लेकिन वजह यह है कि आप घर ना छोड़ो, तो वो इंसान आपसे मुतासिर हो जाएगा। सो उसके बाद आप उसको कहते हैं कि हाँ यार मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, हम मिल के चलते हैं, हम चल के आपके पापा से बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो समझ जाएंगे, वो आपको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर आप अगर उसको थैंक्स कहते हैं, आप उसको शुक्रिया कहते हैं, तो ये अल्फाज जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली ले आए। सो हमेशा याद रखिएगा, जब तक आपको ये नहीं मालूम कि आपने कौन सा अल्फाज किस जगह पे इस्तेमाल करना है, तब तक आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो हमेशा याद रखिएगा, ये अल्फाज, 7 अल्फाज कहाँ पे कब कैसे इस्तेमाल करने हैं, अगर आप ये सीख लेते हैं तो आने वाला साल आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आने वाले साल में एक बात ज़हन में रखिएगा, वो गलतियां जो आप पिछले साल में कर चुके हैं उनको भूल जाइएगा। और आने वाले कल के लिए एक टास्क जो हमारे इस चैनल के तवस्सुल से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सिर्फ ये बात ज़हन में रखिएगा कि आने वाले साल में जितने लोगों के लिए हो सके हमने आसानियां पैदा करनी है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, हम अपने एंड पे सोच सकते हैं। एक इंसान कहता है कि यार देखिए मैं कर कुछ नहीं सकता, मैं तो यार खुद गरीब हूं, यार मेरे पास तो कोई ऐसा वसीला नहीं है। आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास जुबान है। कोशिश कीजिएगा आने वाले साल में कुछ लोगों के साथ, उन लोगों के साथ के जिससे आपको कभी जिंदगी में कोई फायदा नहीं मिल सकता, उन लोगों के साथ कि जो कभी जिंदगी में आपको कोई काम नहीं दे सकते, भी लॉस होके उनका शुक्रिया जरूर अदा कीजिएगा, उनको मेहरबानी जरूर कहिएगा। देखिए आप किसी फकीर को खैरात नहीं दे सकते, आप अगर उसको गले से लगा लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो आपका शुक्रगुजार नहीं होगा। आपकी वो खैरात, उससे बढ़ के वो आपको दुआएं दे जाता है। आप क्या खैरात करते हैं? अल्लाह पाक के दिए हुए माल में से हम दे रहे हैं, लेकिन अगर आप शुक्रिया कहना सीख लें तो बहुत से मामला हल हो जाते हैं। रही बात लोगों को कन्विंस करने की, जो कि मैंने आपको बताया है कि इन अल्फाज से आप कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक बादशाह था जिसके वजीर था ब्रूटस। वो बादशाह कुछ गलतियां भी करता था, लोग इतना तंग थे उससे कि कहते कि यार इस बादशाह को ना मार देना चाहिए। हुआ ये कि वजीर किसी काम से मुल्क से बाहर चला गया तो लोगों ने मिलके बादशाह को मार दिया, इतना मारा कि वो जान से मर गया। ब्रूटस वापस आया, उसको पता चला यार ये तो मसला बन गया है, अगर इन्होंने बादशाह को मार दिया है तो मैं तो वजीर हूं, उसको तो अपनी जान के लाले पड़ गए। हुआ ये कि वो स्टेज पे चढ़ गया, लोगों को इकट्ठा कर लिया। बात वहीं पे आ जाती है कि कभी भी किसी को फौरन से डिनाई ना करें, कभी किसी को इनकार मत करें, पहले उसको इत्मीनान में लें, उसको यस कहें, फिर उसको रीजन बताएं। सो हुआ ये कि वो स्टेज पे चढ़ गया और स्टेज पे चढ़ने के बाद कहने लगा, जी हाँ आप लोगों ने बहुत ठीक किया, आपने बादशाह को मार दिया, बहुत बुरा था, ये फलां गुनाह करता था, ये फलां बुराइयां करता था, ये लोगों के साथ अच्छा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसने लोगों को उसकी नेकियां बताना शुरू कर दी। हाँ यार बुरा तो था, लेकिन उसने ये किया, लेकिन उसने वो किया, उसने गरीबों की मदद की, उसने फलां काम हमारी भलाई के लिए किया। जानते हैं क्या हुआ? तकरीर का इख्तिताम था तो सभी रो रहे थे। हजारों कितार होने के बाद वो ये कह रहे थे कि यार हमने एक बहुत भले इंसान को मार दिया, हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते। सो नाज़रीन, हमेशा याद रखिएगा, ये जो मौजूदा दौर चल रहा है, ये आने वाला जो साल है, दुआ करते हैं कि हमारे लिए वो साल रहमत वाला साल हो। आने वाले साल में हमें ये जो बीमारी और परेशानी 2020 में हमारे साथ चलती रही,
मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक 2021 में हमें इससे निजात दिलाएंगे, और बेशक वही ज़ात है जो हमें इससे छुटकारा दिला सकती है। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आने वाले साल में हम लोग एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करेंगे और इन अल्फाज को अच्छे से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, हम लोगों का शुक्रिया अदा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका अपना शफाकत अली आकिब, अल्लाह ने के बाद।